जय माता दोस्तों। 29 जनवरी 2025 यानी मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या पर किए गए उपाय, मतलब कि इतनी बड़ी, यानी कि बड़े महीने की बड़ी अमावस्या, यानी कि माघ माह की मौनी अमावस्या। इस दिन किए गए हमारे पितरों के निमित्त उपाय, जो हमें पितृदोष से मुक्ति देते हैं, साथ ही हमारे जीवन में आ रही कष्ट और परेशानी से भी हमें मुक्ति देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या-क्या ऐसा कौन-कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमें हमारे जीवन में आ रही कष्ट परेशानी से मुक्ति मिले? तो इसके लिए सबसे पहला तो, अगर आप कंबल का दान करते हैं, फिर गर्म वस्त्रों का दान करते हैं पहला तो। और दूसरा, इस दिन अगर आप जैसे सुबह उठ करके, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठें और 4 से 6 बजे के बीच में अगर आप गंगा जल से स्नान करते हैं, यानी कि अगर किसी आपके कोई पास में अगर कोई नदी या तालाब है, वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, फिर गंगा नदी में जाके स्नान कर सकते हैं। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, घर पे ही स्नान करते हैं आप, तो अगर जो स्नान का जल उसमें थोड़ा-सा गंगा जल मिला के उससे स्नान करिए, साथ ही उसके अंदर थोड़ी-सी काली तिल भी ज़रूर डालिए। उसके उससे क्या होगा कि जो आपका स्नान है उसका पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपको। और दूसरा, स्नान करने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए। और जैसे अन्न का दान, कपड़ों का, गर्म वस्त्रों का दान, अन्न का दान किसी गरीब को दीजिए। ब्राह्मण को आप खाना भी खिला सकते हैं। गाय को जैसे हरा चारा भी डाल सकते हैं इस दिन। और साथ ही अगर आप इस दिन तिल का दान, तिल का सेवन भी करें, तिल का दान भी करें, तिल से स्नान भी करें, साथ ही अगर तिल के तेल का दीपक भी जलाएँ शाम के टाइम घर के मंदिर में, और साथ ही बाहर के मंदिर भी, पीपल के नीचे भी। तो अगर आप इस दिन 2-4 ये काम करते हैं, तो जो आपकी जो मौनी अमावस्या का जो भी आपका जो पुण्य है, वो आपको हज़ार गुना मल्टीप्लाई होके आपको मिलता है। साथ ही आपके जीवन में आ रही कष्ट और परेशानी से भी आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर आपके ऊपर कोई पितृदोष लगा हुआ है, उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। जय माता दी।